नमस्ते, कैसे आप सब लोग? रिलेशनशिप में लात खा के मैंने सीखी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो ये जो बातें हैं ना, ये मैंने बहुत साल पहले सीख ली थी। लेकिन मुझे लगा कि आप में से कोई भी इस प्रकार की लात ना खाए, बिना लात खाए अगर आप ऐसी बातें सीख जाओ, तो आपका तो काम बन जाएगा, है ना? तो पहली चीज़ जो मैंने रिलेशनशिप में लात खा करके सीखी थी, वो ये थी कि भाई अपनी वैल्यू करो। अगर अपनी वैल्यू नहीं कर रही ना तू, तो तेरी वैल्यू सामने वाला नहीं करने वाला। वेरी सिंपल। अगर मैं अपनी इज्जत गिरा गिरा करके, अपने आप को ऐसे दबा कुचला सा महसूस करके बस तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर जोड़ रही हूँ, रिश्ते में रहने की भीख मांग रही हूँ, टाइम दे दो, ऐसे ऐसे कर रही हूँ और अपनी कोई वैल्यू नहीं कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरी बैंड बजने वाली है। तो फिर मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जुम करके ऊपर उठाया। मैंने कहा ऐसा है, बहुत हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, हर वक्त सामने वाले इंसान को ये शो करते रहने की कोशिशें करते रहना, बहुत सारे एफर्ट्स डालते रहना ये शो करने के लिए कि आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, इसमें मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मेरी धज्जियां उड़ रही हैं, मेरी खुद की ज़िंदगी अंदर से बर्बाद है, मेरा ना पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना काम में दिल लग रहा है, कुछ भी दिल ही नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें ये शो करना है। यानी कि मैं एक खाली पात्र हूँ ना, मेरी अंदर से धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, बट मुझे तुम्हें शो करना है कि आई लव यू सो मच, तुम्हारे बिना तो मेरा चल ही नहीं रहा, तुम्हारे बिना तो मुझे सांस भी नहीं आती, मैं वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हूँ। तब मैंने ये कहा, स्टॉप, तुम्हारे बिना सब चल रहा है, तुम्हारे बिना सांस भी चल रही है। जब तुम नहीं भी थे ना इस दुनिया में, तब भी ये सब कुछ चल रहा था। ज़िंदगी और ज़्यादा मक्खन जैसी चल रही थी एक्चुअली। ये गलतियां करने के बाद में रुकावटें आनी शुरू हुई हैं, तो मुझे ये गलती भी नहीं करनी है। तो ये लात खा करके मैंने सीखा। बाद में ये भी बताऊंगी कि मैंने किया क्या उस रिलेशनशिप में। ठीक है। अपने फ्रेंड्स से दूर जाना, अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर जाना, सिर्फ सामने वाले के कहने पर, सिर्फ सामने वाले की हरकतों पर, सामने वाले इंसान को अच्छा लगना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसे मेरा इतना ज़्यादा दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं है, सारे दोस्त टाटा बाय बाय। अच्छा अच्छा, मेरी मम्मी नहीं पसंद, अच्छा अच्छा मेरे पापा नहीं पसंद, अच्छा मेरे घर वालों ने ऐसे बोल दिया, हाँ हाँ तुम ही राजा बाबू बिल्कुल सही, वो सारे गलत, सबसे दूरी, सब जाओ टाटा बाय बाय। तो मैंने कहा नहीं, तुम जाओ टाटा बाय बाय, मुझे इधर रहना है। पर ये कब हुआ? गलती करने के बाद। जब उन सबको छोड़ रही थी, तब यह एहसास हुआ कि क्या कर रही हूँ मैं। लिटरली मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ बेटा लात पड़ रही है, तगड़ी वाली पड़ गई है, तो अभी सुधर जाओ। तो मैंने कहा ऐसा है, तुम निकलो, तुम्हारा टाटा बाय बाय। ये सब तो जन्म से थे और रहेंगे। सहेलियाँ दोस्त वगैरह मेरे बहुत बचपन से आ गए थे मेरी लाइफ में, तो तुम निकल लो, तुम बाद में आए हो, तुम इन सब से कटवा रहे हो, तुम ही कट लो, निकल लो। ठीक है, समझ ही गए होगे। निकाल दिया मैंने। निकाल दिया, लात खाने के बाद निकाला, लेकिन सीखा काफ़ी कुछ, एकदम गूढ़ ज्ञान है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है। इसके बाद अपनी लाइफ के पूरी लो स्टेज पर चले जाना, पूरी तरीके से गिरते पड़ते मरते, सिर्फ एक प्रेमिका बन करके अपने आप को देखना, तो बढ़िया ही था। लात पड़नी थी और पढ़नी चाहिए थी ना, मैं डिजर्व करती थी वो लात पड़ना, बढ़िया हुआ। क्योंकि अगर मैं वो गलतियां तब नहीं करती तो शायद मैं सीखती नहीं, और मैं आपको भी नहीं बता पाती, ताकि आप वो गलतियां आगे ना करो। अभी से ही थोड़ा सा सतर्क होकर के चलो। ठीक है। अपनी बाउंड्रीज ना बना पाना प्यार के चक्कर में, सामने वाले ने जो बोल दिया हाँ, सामने वाले ने जो कह दिया हाँ, किसी एक जगह मेरी अगर बाउंड्री बहुत पक्की है, तो सामने वाला ये बता रहा है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। और बहुत अच्छा हुआ कि वो बाउंड्री टूटने से पहले पहले मुझे समझ में आ गया कि बेटा, ओ हेलो, जिंदगी बर्बाद होने ही वाली है यहाँ पे। ये इंसान अगर इस बाउंड्री को भी तोड़ देगा ना तेरी, जो तू बहुत प्रॉमिस करके अपने आप से चली है, जिसके लिए आगे चल करके तू ये खुद सोचेगी कि कम ऑन क्या कर रही है यार लाइफ में, तो वो वाली बाउंड्री को तोड़ करके भी अगर आगे बढ़ गई ना, तो ये इंसान तो डेफिनेटली तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा नहीं है। और ये बात बहुत टाइम के बाद, जब मुझे समझ आ गया कि बस ओके, इनफ, इनफ इज इनफ, दैट्स इट, अब नहीं, तो मैंने अपनी सारी पावर को वापस लाना शुरू किया।
पीछे भागना, पीछे पड़ना, भीख मांगना, टाइम देना, दोस्तों से दूरी, मम्मी पापा से दूरी, दुनिया का हर इंसान बुरा लग रहा है, वही एक देवता लग रहा है। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। ये एक्चुअली रेड फ्लैग है जो हमारे अंदर वो झंडा फहर रहा होता है। बेटा रेड फ्लैग अंदर है, अंदर है, तेरे को दिखाई दे रहा है, तेरी आत्मा में दिखाई दे रहा है, ये देख देख झंडा लहर रहा है। सिर्फ ये कैसे देवता बन गया यार? माँ बाप ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, मेरे अंदर उनके संस्कार हैं, मेरे दोस्तों ने छोटे बड़े समय में मेरा साथ निभाया है, मेरे साथ पूरी दुनिया चली है, मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तब से लेकर के मेरे सूसू पॉटी साफ करने से लेकर के मुझे पता भी नहीं है कितनी बार मैं बचपन में बीमार हुई होंगी। उन माँ बाप ने मुझे संभाला और ये भैया जी देवता बन गए, और ये देवता बनने के बाद में पूरा कैप्चर भी किए ले रहे हैं। तो ऐसा है, इनके पंजे से छुटकारा पाओ, इस प्यार को बोलो नमस्ते, बिकॉज ये प्यार नहीं होता, ये ऑब्सेशन होता है। और इसमें जब हम फंसते हैं ना तो हम एक्चुअली एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अपनी ये बात बताने से भी मेरे पीछे का मतलब ना ये है कि आप इस तरीके की किसी ट्रैप में मत फंसिएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है ना कि आपका जो पार्टनर है वो आपको हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, हमेशा ये बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग चलो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है, उसको ये लोग पसंद नहीं है तो इनसे बात मत करो, उसको तो आपके मम्मी पापा भी पसंद नहीं है तो उसको तो एक टाइम के बाद आप खुद भी पसंद नहीं आने वाले, तो जो कि सच्चाई है, क्योंकि जो इंसान आपको पसंद करेगा वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। समझ रहे हो? अपने आप को इग्नोर करके, अपने सारे कामों को साइड छोड़ के, आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम चल रहे हो, ओ भैया जी का कॉल लग गया, ओ बाबू को कॉल लग गया, ओ बाबू सुनना आ गया, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये कर रही हूँ, ओके आई एम बिजी। आप रहेंगे लाइफ में तो डेफिनेटली रहिए, क्योंकि प्यार है, थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा हम कैसे समझते हैं सामने वाले को। ओके आप काम कर रहे हैं, ओके आप बिजी हैं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। ओके आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, ओके आप अपनी मम्मी के साथ हैं, ओके आप अपने पापा के साथ हैं, दैट्स फाइन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बट अगर आप ही हैप्पी नहीं हैं देन देयर इज अ रेड फ्लैग मेरे अंदर, है ना? तो ये चीज़ बाद में समझ में आई, और जब मुझे समझ आई ना, मेरे दिमाग की जितनी लाइटें थी सारी की सारी जल गई, मेरी आत्मा की जितनी लाइटें थी सारी जल गई, और उन्होंने जल करके भैया जो चंदियाया है ना, ऐसा जगमगा गई मैंने कहा भैया हो गया। और उस वक्त मैंने जो आज़ादी का एहसास किया और मैंने जो फील किया है कि यार कम ऑन, अभी तक प्यार नहीं थे बेटा, तुम कैप्चर में थे किसी के ना, किसी ने से पकड़ करके तुम्हारी गर्दन गुद्दी पकड़ रखी थी और सबसे दूर कर रहा था तुमको, तुम्हारे करियर से, तुम्हारे पैशन से, तुम्हारे खुद से, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से, तुम्हारी खुद की हेल्थ से, तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारे पापा से, तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी किताबों से, तुम्हारी हर एक चीज से वो एक दिन तुमको सबसे दूर करके दूर चला जाएगा। एनर्जी ऐसे ही काम करती है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर किसी के पीछे भाग भाग के ही सोच रहे हो ना, लव 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 लव, पुच्ची 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 पुच्ची, जानू 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 जानू, भैया 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 भैया, कम ऑन, आप सारी पावर उसके हाथ में दे रहे हो, और ये पावर लेने में एक्चुअली हालत खराब हो जाती है, जो कि मेरी भी हुई थी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी की भी ऐसे हालत खराब हो। ठीक है, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से सारी पावर अपने हाथ में लो। भैया सुनो, ये रही बाउंड्रीज, ये रहे मेरे दोस्त, एक्सेप्ट करना है इनके साथ, बढ़िया, वेल एंड गुड। ये रहे मेरे मम्मी पापा, इनकी बेइज्जती इतनी नहीं सुनूंगी मैं, इतनी इतनी बोली ना, इतना बड़ा बवाल कर दूंगी मैं। मेरे माँ बाप हैं, पाल पोस करके बड़ा करके रखा है, ठीक है? तुम्हारी मम्मी ने अगर तुम्हें 9 महीने कोख रखा में रखा था ना, तो मेरी मम्मी ने 5 दिन में नहीं निकाल दिया, मैं भी 9 महीने कोख में रही हूँ। तो कम ऑन, इतना नहीं चलेगी गुलामी, ओके? अपने जैसा समझो। तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत तो मेरे भी पेरेंट्स की इज्जत, तुम्हारे दोस्तों की इज्जत तो मेरे भी दोस्तों की इज्जत, तुम्हारे करियर की इज्जत तो मेरे भी करियर की इज्जत, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की इज्जत तो मेरी भी इज्जत। जब आप इस तरीके से करते हो तो एक्चुअली आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना पाते हो, और अपने आप को उस जगह पर खड़ा रख पाते हो जहां पर आपको खड़ा होना चाहिए। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम है, ये भी याद रखना। जहां आप किसी के चरणों में गिर करके उसकी दासी बन जाते हो तो दासी बनोगी फिर, पार्टनर मत सोच लेना। पार्टनर मतलब बराबर चलेगा भैया, मैं फीमेल हूं, आप मेल हैं, दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, कंपेनियंस हैं, तो बराबर बराबर। ऐसे नहीं होगा कि तुम आकर के कुछ भी बोल करके चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसा पार्टनर में तुम्हारा प्यार है, तो फिर तुम्हें भी उतना ही प्यार करना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए जितना जल्दी स्ट्रिक्ट हो जाओ ना उतना अच्छा आपके लिए। अदरवाइज इस तरीके से अट्रैक्शन में इस तरीके के रिलेशनशिप ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने उस रिलेशनशिप को जब
लात खाने के बाद एक्चुअली लात मारी थी तेज वाली, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे अंदर चिंगारी जल गई थी। तो मैंने कहा ऐसा है, मैं इतनी रफ्तार से मारूंगी बेटा, मुंह के बल आगे जा करके गिरोगे, और अब देखूंगी भी नहीं पलट करके भी मैं। भगवान बन के आ जाओगे ना तब भी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना, टाटा बाय बाय नमस्ते, चलो चलो हो गया तुम्हारा काम। और उसके बाद मैंने हर जगह पर अपनी पावर को अपने हाथ में लिया, अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को, अपने काम को, बहुत काम किया है मैंने उसके बाद में। फिर मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई, मेरी एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी की शुरुआत हुई, क्योंकि मैंने उस एक जगह को खाली कर दिया जो मैं खुद कचरे से भर रही थी। और सामने वाला कचरा है तो बदबू ही फैलाएगा भाई, कचरा है तो गंद है, सिंपल सी बात है। मैंने अगर अट्रैक्ट कर लिया किसी एनर्जी में रह करके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गुद्दी दे के बैठी रहूंगी, मार दे मार दे मार दे, नहीं होगा, नहीं होगा। मम्मी ने जान पे खेल के पैदा किया है, पापा ने पता नहीं कितनी मेहनतों से पाल पोस करके बड़ा किया है। नमस्ते भैया, निकल लो, तुम अपने मम्मी पापा के दुलारे तो मैं भी दुलारी, वेरी सिंपल। और इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी बाउंड्रीज को मत तोड़िए। प्यार के चक्कर में अगर इस प्रकार की छोटी छोटी लातें पड़ रही हैं तो किस दिन बड़ी लात पड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो अगर मैंने लात खा करके ये सीखा है तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस प्रकार की लात पड़े, ठीक है। बचा लो अपने आप को, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बंदा सही से रहता है आपके साथ में, बंदी सही से रहती है आपके साथ में, बिल्कुल वैसे जैसे एक्चुअली प्यार में रहना चाहिए, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज हम अकेले काफ़ी हैं भैया, सिंपल। अपने अंदर के ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, तो ये सारा प्यार। लव यू, टाटा।